तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आज आप लोगों का फाइनली हिंदी का टेस्ट है और टेस्ट आपका सेकंड है। ठीक है, हिंदी का टेस्ट आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके भी आएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और चलिए वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आएगा। फटाफट तैयार रहिए आप लोग कापी कलम लेकर। ठीक है, अब कापी कलम लेने वाली क्या बात है, इसमें हिंदी है, हिंदी याद रहेगा तो ये टाइपिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। आज हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जितना क्वेश्चंस कराऊंगा उतना कीजिएगा और लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है। क्या बताना है? स्कोर भी बताना है कि आपको कितना है। अगर ये वाला जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ, अगर ये टेस्ट आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि जो 2021 बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं है आप लोग। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया। मैं इसको थोड़ा ढक लेता हूं ताकि इस पे आप लोगों को फोकस ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, कह रहा है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करना चालू कर दीजिए आप लोग कि जो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तुरंत उत्तर लिखिए आप लोग। मैं टाइमिंग दे रहा हूँ, टाइपिंग करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोई नहीं, आप लोग उसका उत्तर सटीक दीजिएगा। ठीक है, बताइए कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम बताइए कि मेरी कॉलेज डायरी को कौन लिखे, मतलब कौन उसको लिखे थे। ठीक है, मेरे कॉलेज डायरी। तो फटाफट आंसर दीजिए और मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का ही। और आई होप आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया और अब मेरी बारी आती है आंसर बताने की और मैं जा रहा हूँ आंसर बताने के लिए। आप लोग मिला लीजिए कि आंसर आप लोगों का सही है या गलत है। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम क्या है स्टूडेंट? तो धीरेन्द्र वर्मा जी। ठीक है, क्या है? धीरेन्द्र वर्मा जी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग धीरेन्द्र वर्मा जी। ठीक है स्टूडेंट, क्या? धीरेन्द्र वर्मा जी। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम धीरेन्द्र वर्मा जी हैं और जो लोग भी धीरेन्द्र वर्मा जी लिखे होंगे बिल्कुल उनका सही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर इस तरह याद भी हो जा रहा है आप लोगों का टेस्ट भी कंप्लीटेड हो जा रहा है। ठीक है, और आई होप जिनको याद नहीं होगा वो याद कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। कोई भी एक निबंधकार का नाम लिख सकते हैं, एनीवन, कोई भी जो भी आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। सारे प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर का आएगा यह प्रश्न। तो जल्दी फटाफट आप आंसर बताइए कि इसका मतलब कि क्या होगा सटीक उत्तर। ठीक है, कि किसी एक निबंधकार का नाम आपसे पूछ रहा है तो जल्दी लिख के बताइए। चलिए वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने लिख दिया होगा किसी एक निबंधकार का नाम। और मेरी बारी आती है, मैं आपको बताता हूँ किसी एक निबंधकार का नाम पूछा है तो आप बहुत लोग हैं उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका ही लिख लीजिए। ठीक है, ये भी एक निबंधकारी ही हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आप महावीर प्रसाद द्विवेदी भी जी हैं वहाँ पे, इनको भी लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी निबंधकार ही हैं। ठीक है, तो कोई एक ही लिखना, हमको ज़्यादा लिखने से क्या मतलब है, एक जो भी हमको याद होगा लिख देंगे। ठीक है, महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं और महादेवी वर्मा भी हुए हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी। तो देखिए 3 हम भी लिख दिया, मुझे एक ही चाहिए। ठीक है, किसी एक निबंधकार का नाम बताइए तो आचार्य राम शुक्ल जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और महादेवी वर्मा जी। तो तीनों में से कोई एक लिख देंगे हम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आई होप आप कोई ना कोई उत्तर दे दिए होंगे, किसी न किसी एक निबंधकार का नाम आपने लिख दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम बताइए। ये जो चतुर चंचला है यह कृति है। इस कृति का आपको क्या, इन कृति के लेखक के क्या बताना है, आपको नाम बताना है। बताइए कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, तो जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका बताइए टाइपिंग करके नाम लिखिए कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों ने बता भी दिया होगा। आई होप कितने लोग टाइपिंग कर रहे होंगे, तो मैं कुछ वक्त दे देता हूँ ताकि वो कर सकें अच्छे तरीके से। तो चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखना है, जल्दी लिखिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ लिख के कि चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम जो है वो है बाबू गोपाल राम। क्या लिखिए यहाँ पे, बाबू गोपाल राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाबू गोपाल राम। चलिए तो चतुर चंचला कृति के लेखक कौन है, बाबू गोपाल राम। मेरे साथ दोहराते भी रहिए ताकि आपको एकदम कंफर्म अच्छे तरीके से याद हो सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो चलिए बताइए कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। फटाक दे का आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए कि लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। चलिए कमेंट कीजिए स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। फास्ट रिप्लाई कीजिए, सभी लोग कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जो छोड़ दे इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चंस करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने आप परफॉर्मेंस अच्छा दिखा दिया तो समझिए कि 2021 बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% सही करके आने ही वाले हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है, ठीक है। बताइए लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। चलिए आप, आई होप आप लोगों ने लिख दिया होगा, मैं बता देता हूँ कि लद्दाख की यात्रा जो है वो यात्रावृत्त विधा की रचना है। क्या? यात्रावृत्त विधा, ठीक है। किस विधा पर आधारित है? तो यात्रावृत्त विधा पर आधारित है लद्दाख की यात्रा, ठीक है। चलिए आई होप आपने भी यात्रावृत्त ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। चलिए बताइए आंसर बताइए इसका कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताइए। बताइए जो ध्रुव स्वामिनी है उनके लेखक का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, बहुत विगत वर्षों से पूछा भी गया है और सिंपल भी क्वेश्चन से सारे स्टूडेंट को याद भी होना चाहिए जो 2021 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए बताइए इनके लेखक कौन है ध्रुव स्वामिनी के। जल्दी जल्दी आंसर बताइए स्टूडेंट। आई होप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं अच्छे तरीके से और सबका आंसर भी हमको लगता है कि सही है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं अपना आंसर, आप लोग मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही में सही है कि गलत है। स्टूडेंट गलत होगा तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम, तो कौन है बताइए? जयशंकर प्रसाद जी। सिंपल, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक। ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग भी यही लिखे होंगे नाम, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट क्या है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम बताइए। सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम बताना। बताइए सेवा सदन और गोदान एक ही लेखक लिखे हैं दोनों इसको, तो बताइए कि इनके लेखक का नाम क्या है। सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम पूछ रहा है। चलिए बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। चलिए आई होप, हमको लगता है सभी लोगों ने कर भी दिया होगा इसका आंसर कि सेवा सदन तथा गोदान के लेखक का नाम क्या है। तो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र लिख लीजिए आप लोग भी, मुंशी प्रेम, याद कर लीजिए आप लोग लिखना क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में एकदम बैठ गया और कितने लोग तो बैठा था, अपना आंसर भी उन्होंने सही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना, आप लोग दिखाई दे रहा है कितना अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 उसी प्रकार आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। स्टूडेंट सबका आंसर आना चाहिए सही, एकदम सटीक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सही किया तो समझिए कि वहाँ बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। चलिए बताइए आंसर इसका कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। तो नाटक विधा की रचना है। क्या? नाटक विधा। आई होप सब लोगों ने सही उत्तर दिया होगा। नाटक विधा की रचना है गिरती दीवारें, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन होता हुआ है। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, नाटक विधा। सब लोगों ने उत्तर दिया होगा। चलिए जितने लोगों ने नाटक विधा लिखा होगा बिल्कुल उनका उत्तर सही होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए 8 का उत्तर दीजिए क्या होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है। वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखना है आप लोगों को। फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा, वट वृक्ष के रचयिता कौन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट आंसर बताइए कि वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखना है आप लोगों को। जल्दी से आंसर में लिखिए कि वट वृक्ष के कौन रचयिता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ स्टूडेंट। जल्दी से कमेंट सबको करना है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको ना करे, ठीक है। वट वृक्ष के रचयिता का नाम बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर होगा कि वट वृक्ष के रचयिता का नाम लिखना है तो रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो रामधारी सिंह
दिनकर जी हैं, रणधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, वट ब्रिज के रचयिता का नाम रणधारी सिंह दिनकर जी। चलिए एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर दीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। तो बताइए स्टूडेंट कि कौन सा इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइए स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबका आंसर आना चाहिए, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जिनको यह क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो। ठीक है, कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, और मैं बताने वाला हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, मैं बताऊँ ना, आप लोग कमेंट कर दिए है ना, मिलाना चाहते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ कि मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु, कौन, फणीश्वर, यहाँ पे से लिखिए फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं मैला आंचल के रचनाकार। तो मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। इसका तो आंसर सब लोग जानते हैं कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। चलिए स्टूडेंट इसका कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा, कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। स्टूडेंट फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां। बताइए स्टूडेंट कमेंट करके कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना कमेंट कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है, और मैं जा रहा हूं इसका सही उत्तर आप लोगों को बताने के लिए। नोट कर लीजिए, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। तो नाटक विधा की रचना है। क्या, नाटक विधा की रचना है स्टूडेंट। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाटक विधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। चलिए लिख के बता दीजिए, अब कोई एक ही कवि का नाम लिखना है रीतिकाल के, तो जल्दी से लिख दीजिए। और हमको लगता है कि सभी लोगों ने लिख भी दिया होगा, क्योंकि एक ही कवि का नाम लिखना है तो कोई ना कोई लिख ही देंगे। चलिए कमेंट करके बताइए कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे किसी एक कवि का नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। तो रीतिकाल में आपकी कौन, एक मोतीराम भी आ जाते हैं। ठीक है, मोतीराम भी रीतिकाल के ही आपके कवि हैं। ठीक है, और बिहारी भूषण जी भी इसी में आ जाते हैं, बिहारी भूषण जी। ठीक है, और आपके कौन कौन हैं, और आपके केशव दास जी भी हैं। हाँ, केशव दास जी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको एक ही मतलब है, ज़्यादा मतलब नहीं। तो रीतिकाल के किसी एक कवि का मोतीराम जी को याद कर सकते हैं, या बिहारी भूषण जी को, या तो केशव दास जी को, कोई एक ही याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और हम इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट ये कह रहा है कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखिए। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, किसी भी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिख सकते हैं आप, जो भी आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए जो भी याद होगा लिख दीजिए आप लोग कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, मतलब सटीक उत्तर क्या होगा इसका बताइए, आप लोग लिख के बताइए कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना है। आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखिए, तो किसी एक ही लिखना, तो एक लिख दीजिए ना किसी की। तो जल्दी बताइए कमेंट करके कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, कि किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम था। आई होप हमको लगता है लिख दिए होंगे, मुझे भी एक याद है, मैं लिख के बता देता हूँ। धर्मवीर भारती, हमको तो बहुत अच्छा नाम लगता है इनका, हमको याद हो जाता है इनका, धर्मवीर भारती। ये जो है स्टूडेंट, यह प्रयोगवादी के कवि हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती, देखिए कितना सिंपल भी वर्ड है, तुरंत याद हो जाता है, धर्मवीर भारती। ठीक है, किसी एक प्रयोगवादी कवि का नाम लिखना है, धर्मवीर भारती, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा पढ़िए। तो कह रहा है कि गीतावली किसकी प्रमुख रचना। अब तो ये तो आंसर भैया आप तो किसी कीमत पे सबसे चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए कि गीतावली किसकी प्रमुख रचना है। चलिए बताइए कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लड़कों से चाहिए, गीतावली किसकी प्रमुख रचना है स्टूडेंट। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए गीतावली किसकी प्रमुख रचना है। आई होप सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, हमको लगता है कि बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग भी, मुझे भी लगता है कि बताने की जरूरत है। अब हम भी जा रहे हैं बताने कि गीतावली किसकी प्रमुख रचना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी, चलिए लिख देते हैं गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी।
ठीक है स्टूडेंट। चलिए गोस्वामी तुलसीदास की यह प्रमुख रचना है गीतावली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है यह। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि द्विवेदी युग की काल अवधि, चलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, द्विवेदी युग की बताइए काल अवधि लिखिए कि द्विवेदी युग कितने से कितने तक चला, कितने सन तक, बताइए द्विवेदी युग की काल अवधि लिखना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए द्विवेदी युग कब से तो कब तक चला, ठीक है द्विवेदी युग। जल्दी से कमेंट कीजिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्टार बनाना पड़ेगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेट पूछ रहा है कि द्विवेदी युग की काल अवधि बताइए। तो चलिए बताइए कि द्विवेदी युग की काल अवधि क्या थी। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया और जितने लोगों को आंसर आ रहा था सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है। जिनको नहीं आ रहा था मैं अभी बताऊंगा तो उसको याद कर लेंगे वो। तो द्विवेदी युग की काल अवधि लिखने के लिए बोला स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 1900 से 1920 तक यह जो काल चला, यह द्विवेदी युग चला 1900 से 1920 तक। यह काल अवधि किसकी है, तो द्विवेदी युग की है, ठीक है। यह याद कर लीजिए अपने दिमाग में स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, दिख रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताइए कि कलम को जो सिपाही इसको कौन लिखे थे, ठीक है। तो कलम के सिपाही के लेखक पूछ रहा है, लेखक का नाम लिखिए। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आना चाहिए किसी कीमत में सबका, कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखने के लिए बोला है। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, ठीक है। कलम के सिपाही के लेखक का नाम। चलिए आई होप, हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट करके अपना उत्तर जो भी ओपिनियन था आप लोग जो भी उत्तर आया था आप लोगों ने बता दिया है। मैं अब बताने वाला हूँ कि कलम के सिपाही के लेखक का नाम तो कौन लिखे थे, तो अमृत राय लिखे थे, अमृत राय, ठीक है। कौन, अमृत राय। अब अमृत राय कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र के लड़के थे, मुंशी प्रेमचंद्र जी के लड़के थे। और कलम की सिपाही में मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही व्याख्या की गई है, ठीक है। ऐसे कौन लिखे हैं, तो अमृत राय लिखे हैं, ठीक है, अमृत राय जी। आए कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्लियर हो गया ना। हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि नामवर सिंह, अब देखिए बहुत ही कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। जो नामवर सिंह है यह लेखक हैं, लेकिन किस विधा के प्रमुख लेखक हैं वो पूछ रहा है, विधा कि किस विधा के प्रमुख लेखक है नामवर सिंह। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि आप एकदम जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका धमाकेदार आंसर बताइए कि क्या होगा। जो नामवर सिंह है वो किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप, हमको लगता है कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया है और हमारा वेट कर रहे हैं कि मैं बताऊं। अब चलिए मैं बताने जा रहा हूं, मिला लीजिए कि नामवर सिंह किस विधा की जो लेखक हैं, तो वो आलोचना विधा। कौन, आलोचना विधा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको आलोचना विधा। चलिए स्टूडेंट, क्या आलोचना विधा, ये हो जाएगा सही आंसर इसका, ठीक है। नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, तो आलोचना विधा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है और ये क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि शुक्ल युग, देखिए क्या बोला है, शुक्ल युग की समय सीमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कि शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो बताइए शुक्ल युग कब से कब तक चला, बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए कि शुक्ल युग कब से कब तक चला। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए इसका सीमा बताइए, कितना सन से कितना तक चला। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए। हमको लगता है कि आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए क्योंकि इतना समय आप लोगों के लिए बहुत है। आपने टाइपिंग कर लिया, टाइपिंग करने में कितना समय लगता है, कर दिए होंगे आप लोग। तो शुक्ल युग की समय जो सीमा है वो स्टूडेंट 1919 से लेकर 1938 तक, 1919 से लेकर 1938 तक यह जो काल अवधि है भैया ये शुक्ल युग का समय था, शुक्ल युग का, ठीक है। तो चलिए आई होप इसको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कितने लोगों को तो याद भी था, उन्होंने सही उत्तर भी दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया ना। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि धर्मयुग, क्या कह रहा है कि धर्मयुग के संपादक का नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि धर्मयुग के संपादक का नाम लिखिए। चलिए बताइए कि धर्मयुग के संपादक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर कि धर्मयुग के संपादक का नाम पूछा है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए आप लोगों को कि धर्मयुग के संपादक का नाम क्या है, कौन उनके संपादक थे धर्मयुग के, तो हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, ये हैं धर्मयुग के संपादक। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ गया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यह रचना का नाम है, शेखर एक जीवनी यह रचना का नाम है। कह रहा है किस विधा की रचना है, हमको ये बता दीजिए आप। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से लिख के आंसर बताइए। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को लिखने के लिए। जल्दी से लिख के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया है। अब मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। तो किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा। क्या, उपन्यास विधा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उपन्यास विधा की एक यह रचना है शेखर एक जीवनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 और इसका आंसर सबसे उम्मीद रखता हूँ कि सब सही देंगे इसका आंसर। कह रहा है कि ढलुआ क्लब, देखिए ढलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ढलुआ क्लब के लेखक का नाम कौन, नाम लिखना है कि बोल रहा है कि जो ढलुआ क्लब जो है उनके लेखक कौन है स्टूडेंट, बताइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ढलुआ क्लब के लेखक का नाम पूछा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ना आप इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों करिए आप लोग, लास्ट चरण चल रहा है आप लोगों का, लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप रिप्लाई करके बताइए ढलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए। तो हमको लगता है कि जितने लोगों को याद था उन्होंने उत्तर दे दिया। अब मेरी बारी आती है, मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए कि जो ढलुआ क्लब के लेखक हैं वो हैं गुलाब राय। क्या हैं, गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका 2020 क्वेश्चन टेस्ट होता हुआ क्लोज। आप रुकिए, अभी जाना थोड़ी आपको। अब आप गिन के बताइए, आप तो कैलकुलेशन कर ही रहे होंगे, बताइए कि 20 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना गलत। यहाँ से अगर आप टॉप कर दिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन करने लगे तो बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं है, पूरी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन करके आएंगे। बताइए वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने पूरे फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।